इवनिंग एक्सप्रेस न्यूज़ 10 में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत। मैं अब्दुल मजीद। प्रधानमंत्री से शरद पवार की मुलाकात के बाद राष्ट्रवादी की सफाई। एनसीपी प्रमुख शरद पवार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच पीएम आवास पर हुई बैठक करीब 50 मिनट चली। इस मुलाकात के बाद सियासी अटकड़ों का बाजार गर्म हो गया। हालांकि एनसीपी ने इन अटकड़ों को विराम देते हुए कहा है कि इसकी जानकारी कांग्रेस और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पहले से ही थी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात के बाद सियासी माहौल गरमाया हुआ था, लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने कहा, संघ का राष्ट्रवाद और एनसीपी का राष्ट्रवाद अलग, दोनों नदी के दो छोर हैं जो कभी नहीं मिल सकते। नवाब मलिक के आए इस बयान के बाद गरमाया हुआ सियासी माहौल कुछ समय के लिए नरम दिखाई दिया। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ी। परिवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने जब्त की फ्लैट और जमीन समेत 4 करोड़ की संपत्ति। भ्रष्टाचार के मामले में घिरे महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर प्रवर्तन निदेशालय का शिकंजा कसता जा रहा है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने अब अनिल देशमुख और उनके परिवार से जुड़ी करीब 4 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त किया है। संभावित तीसरी लहर का सामना करने के लिए हम तैयार, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने किया आश्वस्त। महाराष्ट्र में कोरोना की तीसरी संभावित लहर से निपटने के लिए महाराष्ट्र तैयार है। इसके साथ ही इस लहर में भी उद्योग को बचाए रखने के लिए उपाय किए जा रहे हैं। ऐसा आश्वासन देते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि राज्य को टीके की अधिकतम खुराक मिलनी चाहिए। 100 दिन में पेट्रोल हुआ 10 से 15 रुपये महंगा। देश की जनता आस लगाए बैठी है कि कोई ऐसा दिन आए जिस दिन सुनने को मिले कि पेट्रोल डीजल की कीमतें कम हुई है, लेकिन हर दिन सिर्फ कीमत की बढ़ोतरी की खबर ही सामने आ रही है। पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल द्वारा उपलब्ध कराए गए अधिकतम आंकड़ों के मुताबिक देश में विगत 100 दिनों में पेट्रोल 10 रुपये महंगा हुआ है। इस बढ़ोतरी में कीमत से 20 वर्षों का रिकॉर्ड टूटा है। डेल्टा वेरिएंट के सामने कोरोना की वैक्सीन बेअसर। ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की एक रिसर्च में पता चला है कि वैक्सीन की दोनों डोज लगने के बाद अगर आप संक्रमित हुए तो मुमकिन है कि आप कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट से पीड़ित हैं। शोध के बाद ये भी पता लगाया है कि वैक्सीन के बाद जिन लोगों को संक्रमित हुआ है उनमें 86% लोग डेल्टा से प्रभावित हैं। जगह जर्मनी, भारत परभणी, ऐसा परभणी को क्यों कहा जाता है, इस पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी। प्रभाग क्रमांक 2 के गुलजार कॉलोनी के रहवासियों ने रोड जैसी मूलभूत सुविधाओं को लेकर विधायक साहब को निवेदन दिया। गुलजार कॉलोनी प्रभाग क्रमांक 2 में हनुमान मंदिर के पास 50 फीट रोड का काम चालू है। हालांकि पूरे प्रभाग में रास्तों की हालत बद से बदतर। स्थानीय नागरिक रास्तों की समस्याओं को लेकर काफी दिनों से जूझ रहे हैं, लेकिन मनपा की अनदेखी से नागरिक और भी दो चार हो रहे हैं। परभणी जिले में पेट्रोल हुआ 110 रुपये 15 पैसे प्रति लीटर। बढ़ते दामों से स्थानीय नागरिक काफ़ी परेशान हैं, लेकिन राज्य और केंद्र सरकार जनता को राहत देने के मूड में दिखाई नहीं दे रही है। आपको बता दें कि परभणी में पेट्रोल 110 के पार जा चुका है। विपक्ष कई दिनों से आंदोलन कर रहा है, लेकिन केंद्र सरकार है कि कुंभ की नींद से जागने को तैयार भी। परभणी में यातायात जाम से नागरिक परेशान, यातायात विभाग का नहीं है इस ओर ध्यान। परभणी में यातायात जाम की समस्याओं से नागरिक रोजाना दो चार हो रहे हैं। यातायात विभाग की अनदेखी से नागरिकों की समस्याओं में अब तक कोई भी कमी नहीं दिखी। परभणी में मौलाना आजाद चौक, शनिवार बाजार, शिवाजी चौक, जनता मार्केट, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन परिसर में यातायात जाम से स्थानीय नागरिक रोजाना दो चार हो रहे हैं। यातायात विभाग को इस ओर ध्यान देना बेहद ज़रूरी। कोविड-19 के नियमों का पालन करना हम सबकी जिम्मेदारी। आपको बता दें कि कोविड अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो कोविड के नियमों का पालन करना हम सबकी अभी भी जिम्मेदारी है। कोविड के नियमों का पालन करने से ना ही हम बल्कि पूरा परिवार और पूरा परिसर सुरक्षित रह सकता है। महाराष्ट्र न्यूज़ अपने सभी दर्शकों से आग्रह करता है कि आप सब कोविड के नियमों का पालन करें।
दिन भर की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप हमारे चैनल महाराष्ट्र न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।